प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में नए सांसद आवास का किया उद्घाटन। परिसर में सिंदूर का लगाया पौधा। श्रमजीवियों से किया संवाद। देश के समग्र विकास और जन कल्याण पर दिया बल। विमानन सेवा का लगातार हो रहा विस्तार। 15 सितंबर से दिल्ली देवघर की दूसरी फ्लाइट। देवघर गुवाहाटी के बीच भी विमान सेवा होगी शुरू। निशिकांत दुबे ने जताया आभार। रांची में दिखा रफ्तार का कहर। सड़क दुर्घटना में 3 की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। वाहन को किया क्षतिग्रस्त। और जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड का दमदार प्रदर्शन जारी। उत्तर प्रदेश को हराकर फाइनल में पहुंची टीम। लोहरदगा में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता की शुरुआत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नई दिल्ली में नए सांसद भवन के उद्घाटन की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। उन्होंने परिसर में उद्घाटन से पहले सिंदूर का पौधा भी लगाया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लिए अधीर है, साथ ही जन कल्याण के लिए संवेदनशील भी है। देश में विकास को नया आयाम देने के साथ ही जन कल्याण के कार्यों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पर बल देते हुए नए सांसद आवास में हर प्रांत के पर्व त्योहारों को भी आयोजित करने का सुझाव दिया। लोकसभा सांसदों के लिए एक भी नए आवास का निर्माण नहीं हुआ था। इसलिए 2014 के बाद हमने इस काम को एक अभियान की तरह लिया। 2014 से अब तक इन फ्लैट्स को मिलाकर करीब 350 सांसद आवास बनाए गए हैं। यानी एक बार ये आवास बन गए तब जनता का भी पैसा बच रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत जितना विकसित होने के लिए अधीर है उतना ही संवेदनशील भी है। आज देश कर्तव्य पथ और कर्तव्य भवन का निर्माण करता है तो करोड़ों देशवासियों तक पाइप से पानी पहुंचाने का अपना कर्तव्य भी निभाता है। आज देश अपने सांसदों के लिए नए घर का इंतजार पूरा करता है तो पीएम आवास योजना के जरिए 4 करोड़ गरीबों का गृह प्रवेश भी करवाता है। आज देश संसद की नई इमारत बनाता है तो सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेज भी बनाता है। इन सब का लाभ हर वर्ग, हर समाज को हो रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि नए सांसद आवासों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। ये भी देश के प्रो एनवायरमेंट और प्रो फ्यूचर सेफ इनिशिएटिव का ही हिस्सा है। सोलर एनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का सांसदों के ईज ऑफ लिविंग पर खास जोर है। उन्होंने कहा कि नए सांसद आवास बनने से सांसदों को सहूलियत होगी। उद्घाटन के क्रम में प्रधानमंत्री ने श्रमजीवियों से संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया। सांसद फ्लैट होंगे, यानी एक जो और शैलेंद्र, जैसे कि हम दिखा रहे हैं कि जो तमाम श्रमजीवी हैं उनसे मुलाकात भी की है प्रधानमंत्री ने और उनसे उनके अनुभवों को सुन रहे हैं और उनसे बात करें। और ये प्रधानमंत्री
किसी भी कार्य को जो पूरा करता है उनके पीछे के हाथों की हौसला अफजाई करना, उनकी पीठ थपथपाना, ये प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं। देखिए, बीते हफ्ते आपने देखा था कि हम जानते हैं कि एक केंद्रीय सचिवालय का निर्माण हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे, उन्होंने अनावरण किया था और वहां उन्होंने श्रमिकों से, श्रमजीवियों से मुलाकात की थी। हमने देखा कि जब नया संसद भवन बना था, तब भी वहां काम कर रहे श्रमिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमजीवियों से मुलाकात की थी। निश्चित तौर पर श्रमिकों जैसे कि जो हमारी सोच है, हमारी जो परंपरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम देखते हैं कि जिस बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में, बड़े निर्माण में, जो उसमें जिन श्रमिकों ने जो योगदान किया है, उनके योगदान की सराहना करना नहीं भूलते। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी तमाम परियोजनाओं में उन श्रमिकों से मुलाकात करते हैं, उन श्रमजीवियों से मुलाकात करते हैं। केंद्र सरकार देश में कनेक्टिविटी पर खास जोर दे रही है। राज्य में भी विमानन सेवा का लगातार विस्तार हो रहा है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने जानकारी दी है कि 15 सितंबर को शाम में दिल्ली देवघर के लिए दूसरी फ्लाइट सेवा शुरू होगी। सितंबर में ही देवघर गुवाहाटी विमान सेवा भी मिलने लगेगी। अक्टूबर नवंबर में मुंबई की 7 दिन विमान सेवा और बेंगलुरु के लिए शाम में दूसरी फ्लाइट और देवघर हैदराबाद विमान सेवा भी शुरू होगी। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। गोड्डा सांसद ने नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का आभार जताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिवंगत पिता शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म के सिलसिले में इन दिनों नेमरा में हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों से खास और आम सभी दिवंगत गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने नेमरा पहुंच रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री से लोग मिलकर संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन भी नेमरा पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की। श्री नरेंद्रन ने दिवंगत दिशोम गुरु को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके निधन पर संवेदना व्यक्त की। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की से मुलाकात के क्रम में उन्होंने यह संकल्प जताया। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास, विशेषकर युवाओं, किसानों, आदिवासियों और वंचित समुदाय के सशक्तिकरण को लेकर सरकार वचनबद्ध है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के सामाजिक अध्ययन विषय का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 3033 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जिनकी नियुक्ति मध्य विद्यालयों में होगी। शिक्षकों के 1969 पद रिक्त रह गए हैं। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। पश्चिम सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र के सारंडा जंगल से सुरक्षा बलों ने 5 किलोग्राम का आईईडी बरामद किया है। इस आईईडी को जंगल में ही सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। रांची में कल रफ्तार का कहर देखने को मिला। अरगोड़ा हरमू रोड पर प्रदेश भाजपा कार्यालय के समीप सड़क पार करते लोगों को एक तेज रफ्तार वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक महिला और एक युवती तथा एक बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने वाहन पर सवार व्यक्ति की पिटाई भी की और वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने सड़क जाम कर आक्रोश भी जताया। पुलिस और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जाम हटाया जा सका। तो तेजी और लापरवाही से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है चलाते हुए धक्का मार दिया है। इसमें एक महिला और 2 बच्चियों की मृत्यु हुई है। 2 आदमी इंजर्ड था, जिसको कि रिम्स हॉस्पिटल भेजा गया है। ठीक है, हम लोग लीगल प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हर घर तिरंगा अभियान से लगातार लोग जुड़ रहे हैं। मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी तट पर इससे जुड़ी 20 फीट लंबी कलाकृति बनाई है, जो आकर्षण का केंद्र है। इसी अभियान से प्रभावित होकर 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने समुद्र तट पर रेत कलाकृति बनाई है। कलाकृति से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान का सम्मान और राष्ट्र की उपलब्धियों का
सामूहिक जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे, उन्होंने उनका ये संदेश था हर घर तिरंगा, उसी को लेकर इसी के आधार पर पिछले साल भी हर घर में छोटे बड़े उन्होंने ये तिरंगा लगा के इसका आह्वान को स्वीकार किए थे। प्रधानमंत्री को उन्होंने संबोधन करके उनको रेस्पेक्ट के द्वारा सबको मतलब ये जो मनाए थे, आज उसी को आगे लेकर आज हमारे श्री सुदर्शन पटनायक जी उसको और आगे लेकर आए और हमें बहुत खुशी हो रही है यहाँ देख के। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के एक आह्वान पे उन्होंने जो ये नारा दिया हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, बहुत ही सराहनीय है। इससे तिरंगे का सब लोगों की नज़र में तिरंगे का एक मान सम्मान होगा, तिरंगे का महत्व पता चलेगा। हर घर तिरंगा यात्रा की कलाकृति बनाने वाले सुदर्शन पटनायक ने कहा है कि तिरंगा हमारी पहचान और गौरव का प्रतीक है। इस कलाकृति के निर्माण का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना है। हर घर तिरंगा आंदोलन में शामिल होने, स्वतंत्रता दिवस मनाने और एकता, अखंडता, सौहार्द को बढ़ाने का संदेश देने के लिए हमने यह कलाकृति बनाई है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सर का जो आह्वान है हर घर तिरंगा, 21 साल से हम लोग इस 15 अगस्त के लिए हर घर तिरंगा, एक एक घर में तिरंगा लहरा रहे हैं। आज हम लोग एन आर्टिस्ट हमारा कला के माध्यम से ये सैंड स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए। जिस तरीके से देश के हर कोने में लोग हर घर तिरंगा लहरा रहे हैं, हम लोग हमारा कला के माध्यम से सबको अपील कर रहे हैं कि हम सब लोग एक साथ में इस मुहिम में जुड़ना चाहिए। साफ है कि हर घर तिरंगा देशभक्ति की उस गहरी भावना का प्रतीक है जो भारत के लोगों को एकजुट करती है। यह हमारे अटूट गौरव का प्रतिनिधि है, इसलिए इसका संदेश भी गहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वतंत्रता दिवस पर रांची में इस बार राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ध्वजारोहण कर सकती हैं। हालांकि इस संबंध में अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर से राजभवन को इस आशय का प्रस्ताव भेजा गया है। राज्यपाल से सहमति मिलने के बाद इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। उपराजधानी दुमका में प्रमंडलीय आयुक्त को यह दायित्व सौंपने की सहमति बनी है। परंपरा के अनुसार 15 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री दुमका में राज्यपाल ध्वजारोहण किया करते हैं। मुख्यमंत्री पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन की वजह से इस बार 15 और 16 अगस्त को नेमरा में ही रहेंगे और दिवंगत पिता के श्राद्ध कर्म का निर्वहन करेंगे। रांची में श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में स्थानीय अल्बर्ट टेक्का चौक पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव के भव्य आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। भूमि पूजन कर प्रतीकात्मक रूप से मटकी टांग दी गई है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने बताया कि इस बार का आयोजन और भी भव्य तथा ऐतिहासिक होगा। आगामी 16 अगस्त को श्री कृष्ण बाल रूप सज्जा, जबकि 17 अगस्त को नमो हांडी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। कृषि विकास और किसान कल्याण पर केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है। प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लगभग 30 लाख किसानों के खाते में आज डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3200 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राजस्थान से किसानों को यह सौगात देंगे। किसानों को यह पहले किस्त जारी की जा रही है। लगभग 8000 करोड़ रुपए की राशि बाद में जारी की जाएगी। देश के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। साहिबगंज जिले में भी नौनिहालों को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए कुपोषण उपचार केंद्र का संचालन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। साहिबगंज जिले के सुदूरवर्ती और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए मेल न्यूट्रिशन सेंटर यानी कुपोषण उपचार केंद्र संचालित किए गए हैं, जो कि कुपोषित बच्चों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। बच्चों के परिजनों की माने तो केंद्र में बच्चों को समुचित पोषण, आहार और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं।
हमारा सब कुछ सविता मिलता है सर जी। बच्चा के लिए भी सविता मिलता है और मम्मी के लिए भी सविता मिलता है। सब लोग को खिलाता है। बच्चा के लिए खिचड़ी मिलता है, सूजी मिलता है, दूध मिलता है और उसका मम्मी के लिए भी खाना मिलता है। एक टाइम खाना दे रहा है और शाम को रोटी देता है और वो पैसा भी दे रहा है। आज तो 8 तारीख है ना, तो आज हम लोग मिला, मंगलवार तो आया था, तो 3 दिन का पैसा मिला। आज मिलता है, दूध मिलता है, 3 टाइम पैसा मिलता है, खाना मिलता है, सब चीज सही मिलता है, व्यवस्था सही है, सब चीज अच्छी चीज है। 20 बेड वाले इस कुपोषण उपचार केंद्र में बच्चों के रहने, पौष्टिक आहार, उपचार और खेलने के साथ उनकी माताओं के भोजन और रहने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। चिकित्सकों ने बताया कि रोगी की माताओं को 130 रुपए प्रति दिन की दर से भर्ती होने पर आर्थिक सहायता भी दी जाती है। बच्चे को हम लोग यहाँ पर एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद बच्चे को जो है उनका जो भी भोजन होता है नियमानुसार निःशुल्क सरकार उपलब्ध कराती है। साथ साथ माँ को जो है वेज कंपनसेशन के रूप में उनको 130 रुपए देते हैं। यहाँ हमारे यहाँ 20 बेड का है बच्चे को यहाँ एडमिशन का। यहाँ बच्चे जो भी आते हैं कम से कम 15 दिन यहाँ उसको रखते हैं। इस बच्चे का यहाँ जितना भी जांच हो, दवाई का, यहाँ तक कि बच्चे का जो खाना मिलता है सारा कुछ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। देश का कोई भी बच्चा कुपोषित न रहे, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से नई नीतियां बनाई गई हैं। इसके तहत जहां एक ओर कुपोषण उपचार केंद्र में बच्चों को तमाम उपयुक्त सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी माताओं को आर्थिक सहयोग और कौशल प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। रुक कर लेते मौसम का। राज्य में फिलहाल मानसून गतिविधि सामान्य है, हालांकि आने वाले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राज्य के कुछ इलाकों में इस अवधि में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 2 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी जिले के तोरपा में सर्वाधिक 104 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 1 जून से अब तक राज्य में सामान्य से 41% अधिक बारिश हुई है। और अब खबर खेल के मैदान से। आंध्र प्रदेश में खेली जा रही हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की बेटियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। झारखंड की टीम ने खिताबी मुकाबले के लिए जगह पक्की कर ली है। कल खेले गए सेमीफाइनल मैच में झारखंड ने एकतरफा मुकाबले में हॉकी उत्तर प्रदेश को 3-0 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। झारखंड ने लगातार 7वीं बार इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में फाइनल में जगह बनाई है। कल खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। लोहरदगा में अंडर 23 सीनियर पुरुष और ग्रीको रोमन स्टाइल तथा महिला राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हो गई है। स्थानीय बलदेव साहू स्टेडियम में कल लोहरदगा डीडीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई भी की। अंडर 19 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के मुक्केबाजों ने परचम लहराया है। मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय दल ने कुल 14 पदक अपने नाम किए, जिसमें 3 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल रहे। खास बात यह रही कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली कुल 10 में से 9 महिला मुक्केबाजों ने पदक जीतने में कामयाबी पाई। और अब आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। अगस्त वर्ष 1908 में खुदीराम बोस शहीद हुए। आज ही के दिन उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। वर्ष 1989 को बंगाल के मिदनापुर जिले में जन्मे खुदीराम बोस देश के महान क्रांतिकारियों में से एक थे।
स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम के पैम्फलेट वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युगांतर नाम से क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के माध्यम से खुदीराम क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस देश को आजादी दिलाने के लिए आंदोलन में कूद पड़े। देशभक्ति के प्रति उनकी लगन देख उन्हें अंग्रेज मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें उन्हें प्रफुल्ल चंद्र चाकी का साथ मिला। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस बग्घी पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने बम फेंका उस पर किंग्सफोर्ड नहीं था। बाद में प्रफुल्ल चंद्र चाकी को पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन पर घेर लिया गया, जहां उन्होंने मौके पर ही अपने आप को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी। बाद में खुदीराम बोस भी पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। भारतीय स्वाधीनता के लिए मात्र 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस हाथ में गीता लेकर फांसी पर चढ़ गए। और अब बात कारोबार जगत की। यूपीआई से किए जाने वाले प्रमुख भुगतान श्रेणियों में राशन, रेस्तरां, दवा, ईंधन, बेकरी और बिजली, गैस, पानी, स्वच्छता जैसी सेवाएं शामिल रहीं। केंद्रीय रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम के दौरान ये बताया कि पिछले 11 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 6 गुना बढ़ा और 12 लाख करोड़, और निर्यात की अगर बात करें एक्सपोर्ट, उसमें 8 गुना बढ़ोतरी हुई, जो 3 लाख करोड़ रुपए के पार ये पहुंच गया है। और बदल जाएगी एयर इंडिया बोइंग 787-8 विमान की सूरत। एयर इंडिया ने अपने विमानों को आधुनिक बनाने के लिए $400 मिलियन का रेट्रोफिट प्रोग्राम शुरू किया। और अब बात एलन मस्क की, जिन्होंने टेस्ला की अगर बात की जाए तो दिल्ली में अपना दूसरा आउटलेट खोलने की तैयारी कर ली है। पिछले महीनों मुंबई में पहले शोरूम के लॉन्च के बाद होगा ये। टेस्ला का दिल्ली शोरूम एरो सिटी के वर्ल्ड मार्क 3 कॉम्प्लेक्स में खोला जाएगा। देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सतत प्रयास हो रहे हैं। आमदनी बढ़ाने के लिए बकरी पालन भी एक बेहतरीन विकल्प है। देखिए रिपोर्ट। गरीबों की गाय कही जाने वाली बकरी किसानों के लिए आय बढ़ाने का अच्छा जरिया है। इसकी खासियत यह है कि किसान छोटी जगह पर भी बकरियों को पाल सकते हैं। इसके अलावा इसके पालन पोषण में भी खर्च कम आता है। बकरी पालन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बकरियों को अच्छा आहार मिले और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं न हो। बकरियों में आमतौर पर फड़किया, बकरी चेचक, खुरमुंह पका रोग, निमोनिया, जोन्स रोग, खुर गलन रोग, आफरा और दस्त जैसी बीमारियां होती हैं। फड़किया बकरियों की एक प्रमुख बीमारी है जो अधिकतर वर्षा ऋतु में होती है। इसमें बकरी के अंगों में फड़कन यानी कंपन सी दिखाई देती है। बकरी चेचक एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में शरीर के ऊपर दाने निकल आते हैं। रोग के प्रकोप से बचाने के लिए प्रतिवर्ष वर्षा से पहले रोग प्रतिरोधक टीके लगवाने चाहिए। खुरमुंह पका रोग बकरियों का एक संक्रामक रोग है। इसमें बकरियों के खुर और मुंह में छाले पड़ जाते हैं तथा मुंह से लार टपकती रहती है और बकरी इससे चारा नहीं खा पाती। बकरियों को निमोनिया भी होता है। इस रोग में फेफड़ों और श्वसन तंत्र में सूजन आ जाती है। इससे सांस लेने में कठिनाई होती है। खुर गलन रोग भी बकरियों में वर्षा से सर्दियों तक होने वाला एक प्रमुख रोग है। इस रोग में बकरी एक या अधिक पैरों से लंगड़ा कर चलती है। आफरा भी बकरियों में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एक रोग है। इसमें गैसों के बनने और इकट्ठा होने से पेट फूल जाता है। बकरियों में होने वाले विभिन्न रोग, उनके कारण, लक्षण, उपचार और रोकथाम के उपायों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिससे बकरी पालक रोगों द्वारा होने वाली हानि से बच सकते हैं। बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए हर दिन बकरी की जांच करनी चाहिए। अगर कोई बकरी बीमार लग रही है तो उसे दूसरी बकरियों से अलग रखना चाहिए। बकरी पालकों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हर 3 महीने में बकरियों को कृमिनाशक दवाई पिलाई जाए, विशेषकर बरसात से पहले और बरसात के बाद। पशुपालक बकरियों के टीकाकरण के बाद स्वास्थ्य सलाह का ख्याल रखें। बरसात के दिनों में बकरियों के रहने वाले स्थान पर जमीन में चूने का छिड़काव करना चाहिए। बकरियों के रहने वाले कमरे की दीवारों को हर महीने चूने से पुताई करनी चाहिए। गाभिन बकरियों को एंटेरोटॉक्सिमिया का टीका लगवाना चाहिए। बकरी पालक अपने रेवड़ में आई बीमारी की पहचान कर अपने निकटतम पशु चिकित्सक से सलाह लेकर इन तमाम बीमारियों का उपचार करवा सकते हैं। शमीम अख्तर, डीडी न्यूज।
और अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। कॉर्निया को नुकसान पहुंचना अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक है। इसके पीछे मुख्य रूप से चोट लगना, संक्रमण, विटामिन ए की कमी, रासायनिक प्रभाव या जन्मजात स्थितियां जिम्मेदार होती हैं। कॉर्निया को क्षति हो जाए तो व्यक्ति की दृष्टि आंशिक या पूर्ण रूप से जा सकती है। कॉर्निया में क्षति के कई कारण हो सकते हैं। कॉर्निया में आघात, काम करते समय आंख में चोट लग जाना, सड़क दुर्घटना में आंख को क्षति, बच्चों को पेंसिल या तीर कमान से चोट लगना, रसायन आंख में चले जाना, चूना आंख में जाना, विटामिन ए की कमी, आंख में संक्रमण या फिर जन्मजात बीमारी की वजह से कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो सकता है। कॉर्निया में चोट या किसी बीमारी के कारण कॉर्निया को क्षति होने पर दृष्टिहीनता को ठीक किया जा सकता है। कॉर्नियल दृष्टिहीनता को ठीक करने के लिए व्यक्ति को एक स्वस्थ कॉर्निया की आवश्यकता होती है। स्वस्थ कॉर्निया मिलने पर क्षतिग्रस्त कॉर्निया को निकालकर किसी व्यक्ति द्वारा मिला हुआ स्वस्थ कॉर्निया प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। एक स्वस्थ कॉर्निया तभी मिल सकता है यदि कोई व्यक्ति नेत्रदान करे। आपका नेत्रदान किसी के अंधेरे जीवन को रोशन कर सकता है। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में नए सांसद आवास का किया उद्घाटन। परिसर में सिंदूर का लगाया पौधा, श्रमजीवियों से किया संवाद। देश के समग्र विकास और जन कल्याण पर बल। विमानन सेवा का लगातार हो रहा विस्तार। 15 सितंबर से दिल्ली देवघर की दूसरी फ्लाइट। देवघर गुवाहाटी के बीच भी विमान सेवा होगी शुरू। निशिकांत दुबे ने जताया आभार। रांची में दिखा रफ्तार का कहर। सड़क दुर्घटना में 3 की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम, वाहन को किया क्षतिग्रस्त। और जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड का दमदार प्रदर्शन जारी। उत्तर प्रदेश को हराकर फाइनल में पहुंची टीम। लोहरदगा में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता की शुरुआत।